हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे हीट ट्रांसफर थ्रू कंपोजिट वॉल। कंपोजिट वॉल यानी कि क्या? कंपोजिट वॉल यानी कि अलग अलग मटेरियल की वॉल को हम एक साथ रखते हैं, जिसे कंपोजिट वॉल कहते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कंपोजिट वॉल ली है। उसके अंदर की ओर गैस है, उसके बाहर की ओर एयर है। यहाँ पे अलग अलग 3 मटेरियल की वॉल को कंपोजिट किया गया है, जिसकी पहले वॉल की कंडक्टिविटी है K1, दूसरे वॉल की कंडक्टिविटी है K2 और तीसरे वॉल की कंडक्टिविटी है K3। यहाँ पे बाहर की एयर जिसकी कन्वेक्टिविटी HA हो और गैस की कन्वेक्टिविटी HG है। यहाँ पे एयर का टेम्परेचर TA है और गैस का टेम्परेचर TG है। उसके बाद और एयर और पहले वॉल के बीच का टेम्परेचर T1 है, वॉल 1 और 2 के बीच का टेम्परेचर T2 है, वॉल 2 और 3 के बीच का टेम्परेचर T3 है और वॉल 3 और गैस के बीच का टेम्परेचर T4 है। यहाँ पे कंपोजिट वॉल के पहले, दूसरे और तीसरे का एरिया A1, A2 और A3 है। तीनों का एरिया सेम ही है, इसलिए A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू A। उसके बाद QA यानी कि हीट कितनी ट्रांसफ़र हुई एयर से पहले वॉल में। Q1 यानी कि पहले वॉल में कितनी हीट ट्रांसफ़र हुई। Q2 यानी कि दूसरे वॉल में कितनी हीट ट्रांसफ़र हुई। Q3 यानी कि तीसरे वॉल में कितनी हीट ट्रांसफ़र हुई। और Q4 यानी कि तीसरे वॉल से गैस में कितनी हीट ट्रांसफ़र हुई। कंपोजिट वॉल का मेन पर्पज़ ये है कि हम हीट ट्रांसफ़र रेट को डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कंपोजिट वॉल को एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल एनालॉगी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि ये कंपोजिट वॉल एक सीरीज़ कनेक्शन जैसा काम करेगा। यानी कि यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र जब कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस होगा तो हम R1 यहाँ पे पहले वॉल में टेम्परेचर डिक्रीज होगा और यहाँ पे कंडक्शन रेजिस्टेंस होगा R2। यहाँ पे दूसरे वॉल में R3, वैसे ही तीसरे वॉल में R3, तीसरे वॉल में R4 और चौथे वॉल में R5। यानी कि ये एक सीरीज कनेक्शन के इक्वल होगा। तो जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं एक रेजिस्टेंस को, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। RE इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। ओके, तो यहाँ पे ये तो पता चल गया कि हम कंपोजिट वॉल को इलेक्ट्रिकल एनालॉगी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बट यहाँ पे R1, R2 और R3 क्या होगा, उसके लिए हमें थोड़ा बेसिक से जाना पड़ेगा। तो आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे हमें दो रेजिस्टेंस, कंडक्टिव रेजिस्टेंस और कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस। यहाँ के वॉल थ्रू वॉल जब होता है तो कंडक्शन होता है, वहाँ पे कंडक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करने का और फाइंड करना होगा। और कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस यानी कि जब हम एयर से एक वॉल की तरफ जब हीट ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ पे कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस होगा। यानी कि कंडक्शन के लिए हमारे बेसिक लॉ क्या है, फूरियर कंडक्शन लॉ। और कन्वेक्शन के लिए हमारे बेसिक लॉ क्या है, न्यूटन्स कूलिंग लॉ। तो यहाँ पे फूरियर लॉ लगाते हैं पहले, Q इज इक्वल टू के dt बाई डी एक्स। और K को हम डिवीज़न के डिवीज़न में ले जाते हैं, ऐसे dt बाई डी एक्स अपॉन के। यानी कि हमारा dx अपॉन के क्या बनता है, रेजिस्टेंस बनता है। यानी कि कंडक्शन रेजिस्टेंस क्या मिलता है, dx अपॉन के। वैसे ही न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में Q इज इक्वल टू HA dt। यानी कि हमें HA को डिवीज़न में ले जाते हैं, dt 1 अपॉन HA। तो यहाँ पे 1 अपॉन HA क्या बन जाता है, हमारा रेजिस्टेंस। यानी कि R इज इक्वल टू 1 अपॉन HA इज इक्वल टू कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस। यानी कि जहाँ पे वॉल टू वॉल होगा वहाँ पे कंडक्शन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू dx अपॉन के लिखेंगे। और जहाँ पे कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र होगा वहाँ पे हम कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस के R इज इक्वल टू 1 अपॉन HA लिखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कंपोजिट वॉल सीरीज में होता है, यानी कि
ऐसे K1 के पहली वॉल, दूसरी वॉल और तीसरी वॉल दोनों एक साथ सीरीज़ में कनेक्ट होती है, तब हम कंपोजिट वॉल इन सीरीज़ का प्रॉब्लम लेते हैं। तो यहाँ पे K1 है, पहले की कंडक्टिविटी, K2 है दूसरे की कंडक्टिविटी, K3 तीसरे वॉल की कंडक्टिविटी, वैसे HA एयर की कन्वेक्टिविटी, HG गैस की कन्वेक्टिविटी, TA एयर का टेम्परेचर, TG गैस का टेम्परेचर, T1 T2 T3 ये वॉल के टेम्परेचर है। यहाँ पे QA हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम एयर टू पहली वॉल, Q1 हीट ट्रांसफ़र थ्रू फर्स्ट वॉल, Q2 हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम सेकंड वॉल, Q3 हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम थर्ड वॉल। एयर QG थर्ड से गैस की तरफ कितना हीट ट्रांसफर होता है वो बताता है। यहाँ पे L1 पहले वॉल की पहले वॉल की लेंथ, L2 दूसरे वॉल की लेंथ और L3 तीसरे वॉल की लेंथ या थिकनेस जो भी बोला। ओके, तो यहाँ पे हमने इस कंपोजिट वॉल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दिया है। तो यानी कि पहले कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस होगा तो उसका हमने लिया, फिर दूसरे वॉल का R1, पहले वॉल का R1, दूसरे वॉल का R2 और तीसरे वॉल का R3 और चौथा कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस थ्रू गैस यानी कि RG। अब यहाँ पे हमें RA, R1, R2, R3 और RG इंडिविजुअली फाइंड करना पड़ेगा। तो RA यानी कि कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस, RA कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस हमने कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस का मालूम है सूत्र 1/HA, यानी कि यहाँ पे क्या होगा 1/HA इंटू एरिया। ओके, फिर R1 यानी कि कंडक्टिव रेजिस्टेंस, जिसका सूत्र क्या था हमारे पास dx/KA। यहाँ पे dx यानी कि कितनी थिकनेस है L1 K1 इंटू A। यहाँ वैसे ही R2 का क्या होगा L2/K2 इंटू A। R3 का क्या होगा L3/K3 इंटू A। और RG का वैसे क्या होगा जैसे कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस 1/HG इंटू A। अब ये कंपोजिट वॉल सीरीज कनेक्शन में है तो हमें उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ढूंढना होगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा RA प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RG, यानी कि ये सभी रेजिस्टेंस का सम करना पड़ेगा। 1/HA प्लस इसका R1 का क्या है L1/K1 इंटू A प्लस L2/K2 इंटू A प्लस L3/K3 इंटू A और प्लस कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस ऑन गैस 1/HG इंटू A, यानी कि हमें R इक्विवेलेंट मिल गए। अब सिंपल सूत्र रखेंगे Q टोटल इज इक्वल टू डेल्टा T अपॉन R इक्विवेलेंट, और R इक्विवेलेंट हमें फाइंड मिल गया यहाँ से। और डेल्टा T यानी कि दो एक्सट्रीम पॉइंट है उसका टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि TA माइनस TG। तो यहाँ से हमें हीट ट्रांसफर थ्रू कंपोजिट वॉल मिल जाएगा। यहाँ कई बार क्या होता है कि एग्जांपल में हमें TA दिया होता है, TG दिया होता है, ये बीच के टेम्परेचर नहीं दिए होते, तो हमें उसे फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक एजम्पशन लिया जाता है कि हीट ट्रांसफर तो कंपोजिट वॉल जो भी है Q टोटल वो अलग अलग के इज इक्वल होता है, यानी कि Q टोटल QA इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू QG इज इक्वल टू Q टोटल। यानी कि हम इस फॉर एग्जांपल हमें TA दिया है, TG दिया है और T1 फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे सिंपल Q टोटल तो फाइंड कर लेंगे। उसके बाद पहली वॉल का हम हीट ट्रांसफर रेट निकालेंगे, यानी कि ये डेल्टा T यानी कि TA माइनस T1 अपॉन जो रेजिस्टेंस है वो RA, यानी कि RA क्या है 1/HA/H। यहाँ से हमें RA मिल जाएगा, TA भी दिया हुआ है, TG भी दिया है, R इक्विवेलेंट पे हमें फाइंड कर दिया, तो यहाँ पे बचा गया T1, तो सिंपल यहाँ से T1 मिल जाएगा। तो ऐसे हम किसी भी बीच का टेम्परेचर फाइंड करें, यानी कि T2 फाइंड करना है तो भी हम फाइंड कर सकते हैं, T3 फाइंड करना है तो भी फाइंड कर सकते हैं, T4 फाइंड करना है तो वो भी फाइंड कर सकते हैं।
तो ये था कंपोजिट वॉल इन सीरीज़। अगले वीडियो में हम कंपोजिट वॉल इन जब पैरेलल कनेक्शन होता है कंपोजिट वॉल का, उसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलना।